नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर आप लोगों के बीच में आज बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं, जिसका काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि सर जो अभी कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण से जो संशोधित कोर्स आया है, जो आपका चेंज हुआ है शेड्यूल, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी थी। तो मैं आज वो बेहतरीन वीडियो आपके लेके सामने आया हूं, जो आपके काफ़ी डाउट्स को, काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर देगी। वीडियो को बराबर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आप सभी जानते हैं बच्चों की कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण चलते हुए ना तो स्कूल खुल पाए, ना बच्चों की पढ़ाई हो पाई। और इसी दौरान में जब स्कूल ही नहीं चले तो बच्चों की पढ़ाई के कारण से उन पर जो कोर्स का बर्डन था, कैसे कोर्स किया जाएगा, कैसे हमारा पेपर होगा, कैसे बोर्ड में हम एग्जाम देंगे, ये सारे जो पेचीदा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चल रहे थे, पेरेंट्स के दिमाग में चल रहे थे, उस पर बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार ने एक ऑर्डर पारित किया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कि कुछ कोर्स बच्चों को राहत के तौर पर डिलीट किया जाएगा। यानी कि आरबीएसई बोर्ड ने 40% तक कोर्स को कम करने का काम किया, जिससे बच्चों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। अब बच्चों को 100 में से केवल 60% कोर्स करना है बुक का, 40% कुछ चैप्टरों में से कोर्स हटाया गया है। तो आज उन्हीं चैप्टरों को मैं लेके आपके सामने आया हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मालूम करें कि किस किस चैप्टर के अंदर अकाउंटेंसी 12th क्लास के टॉपिकों को हटाया गया है। यस स्टूडेंट्स, अब ये टॉपिक आपको परेशान नहीं करेंगे, ना आपको इनको पढ़ना है, क्योंकि ये कोर्स में से हटा दिए गए हैं। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अमित कॉमर्स पॉइंट के चैनल आपके लिए आज आरबीएसई की इंग्लिश मीडियम के लिए 40% जो डिलीटेड कोर्स अकाउंट्स का है उसकी वीडियो लेके आया है, और उसके बाद आपके पास आरबीएसई की हिंदी मीडियम की 40% डिलीटेड वीडियो मैं बनाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलते हैं हम इंटरेस्टेड वीडियो की तरफ। थैंक यू। सबसे पहले आप देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 जो इस साल होने वाला है, हो सकता है कि वो पेपर आपके मार्च में हो, या ये पेपर आपके एक्सटेंड कर दिए जाएं, मार्च से अप्रैल या मई में कर दिए जाए। ये सरकार आगे निर्णय लेगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आगे निर्णय लेगा, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कोर्स की। तो जो कोर्स आपका 40% तक आरबीएसई ने कम किया है, वो कौन कौन से टॉपिक है जो कम हुए। तो चलते हैं वीडियो को समझते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण से जो डिलीट टॉपिक हैं, हम अकाउंटेंसी के, आरबीएसई के, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम की वीडियो बनाएंगे। अभी मैंने जो वीडियो बनाई है वो 12th क्लास की इंग्लिश मीडियम की बनाई है, इसके बाद मैं हिंदी मीडियम की बना के डालूंगा। पार्ट ए देखिए, पार्ट ए जो 40 जो आपका पहले जो हुआ करता था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हुआ करता था बच्चों। तो पार्ट बी और पार्ट सी में से कोई से भी एक ऑप्शन में आपको करना पड़ता था 20 मार्क्स का, क्योंकि पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का हुआ करता था। अब आपका जो पार्ट ए में लेसन नंबर 4 आता था, पार्टनरशिप का जो लास्ट लेसन आता था, डिसॉल्व ऑफ द फर्म, ये जो चैप्टर आता था आपका लेसन नंबर 4 पार्ट ए का, उसमें से क्या क्या अब आपको नहीं पढ़ना है। पहला, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं पढ़ना है आपको, मीनिंग इसका। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है ये नहीं पढ़ना है आपको, ये हटा दिया गया है। इसके मीनिंग और डिफरेंसेस बिटवीन टू कंस्टेंटिंग रिलाइजेशन अकाउंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि जो डिफरेंस रिलाइजेशन अकाउंट में और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो अंतर आता था बच्चों, अब वो नहीं पढ़ना है, थ्योरेटिकल पार्ट को हटाया गया है। ये टॉपिक सारे थ्योरेटिकल हटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में अकाउंटिंग एंट्री जो हम लोग डिसोल्यूशन अकाउंट की बनाते थे, रिलाइजेशन अकाउंट बना करके जो एंट्री बनाते थे ना बेटा, रिलेशन अकाउंट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज को सोल्व आउट करने की और उनकी बुक वैल्यू की, अब वो एंट्री भी आपको नहीं बनानी है, और ना आपको डिसोल्यूशन की लेजर पोस्टिंग करनी है, मतलब वही जर्नल एंट्री के द्वारा लेजर पोस्टिंग करनी है। इसके बाद जो आपका इंसॉल्वेंसी का पार्ट आता था, जिसमें दिवालिया होते थे साझेदार, जिसके अंदर जो साझेदार दिवालिया हुआ उसकी हानि को रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आते थे, अब वो कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पढ़ना है। और इसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी में एक नियम आता था, गार्नर वर्सेस मुरे रूल्स, अब वो भी हटा दिया गया है। तो डिसोल्यूशन जो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब उसको बहुत सिंप्लीफिकेशन में बना दिया गया है। आपको सिंपल इंसॉल्वेंसी को छोड़ दीजिए, गार्नर वर्सेस बुरे नियम को छोड़ दीजिए, रिलाइजेशन और डिसोल्यूशन के मीनिंग को छोड़ दीजिए, इसके जर्नल एंट्री को छोड़ दीजिए, इसके मीनिंग को छोड़ दीजिए, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के मीनिंग को छोड़ दीजिए। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, ज़्यादा नहीं बचता है, बहुत छोटा सा पार्ट बना दिया गया है कि सिंपल सा रिलाइजेशन अकाउंट बनाइए, सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और कैश अकाउंट बना करके उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट मैंने बताया ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का है, जो हटा दिया गया है। अब इसके साथ साथ एक चैप्टर और हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 6। यस, चैप्टर नंबर जो 6 है वो है आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। आपको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2।
अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या हटाया गया। देखो ये भी पार्ट ए का ही है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनेंगे उसका मीनिंग, उसके फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव अब आपको नहीं पढ़ने, तो ये भी डिलीट हो गए। ठीक है, कम हो गया लोड। फिर आप एक फॉर्मेट बनाते थे बैलेंस शीट का, कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनता था एसेट्स और लायबिलिटीज का, वो भी नहीं पढ़ना है। और प्रिपेयर ऑफ बैलेंस शीट वो भी नहीं करना है, लेकिन कंपैरिजन आ सकता है प्रैक्टिकल में। फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट और फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ये भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि दोनों फॉर्मेट, बैलेंस शीट के दोनों फॉर्मेट कंपैरिजन के हटा दिए गए हैं। और इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपरेशन अकाउंट भी हटा दिया गया है। अब मैं एक वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या इसमें डिलीट नहीं किया गया है। ये वीडियो तो डिलीटेड वीडियो है, अब वो पढ़ेंगे जिसमें जो आपको पढ़ना है, तो वो मैं अलग बनाऊंगा वीडियो। ये हो गए आपके 2 लेसन की बात। नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूं और डिलीट किया हुआ है। ठीक है, चलो चलते। नेक्स्ट है लेसन नंबर 8 कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट लेसन आपका पार्ट ए का ही है। अब इस चैप्टर में क्या क्या हटा, देखिए कंसाइनमेंट के अंदर मीनिंग और उसकी टर्म्स जो आती थी वो हटा दी गई हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम कंसाइनमेंट में करते थे, बुक ऑफ कंसाइनी और बुक ऑफ कंसाइनर, ये लगभग पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन, कमीशन हम लोग निकालते थे डेलीगेटेड कमीशन, ओवर हेडिंग, और आपका ये कमीशन जो हम लोग निकालते थे इन्वेस्ट प्राइस पर, जो भी कैलकुलेशन करते थे कमीशन की 3 प्रकार से, ओवर हेडिंग कमीशन हो गया, डेलीगेटेड हो गया, नॉर्मल कमीशन हो गया, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये भी हटा दिया गया, मतलब कंसाइनमेंट लेसन में से काफी कुछ हटाया गया है। ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस ये भी हटा दिया गया है। ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी हटा दिया गया है। और अकाउंटिंग कन्वर्शंस ऑफ जॉइंट वेंचर इनटू द कंसाइनमेंट का जो क्वेश्चन बन के आता था कि जॉइंट वेंचर एक कॉम्युनिकेशन पे आता था कि कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर दोनों कंबाइंड देते हैं, अब आप उसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्रिटिकल टॉपिक भी हटा दिया गया है। एक बार दोबारा देखते हैं। मीनिंग हटा दिया, बुक ऑफ कंसाइनर कंसाइनी की हटा दिया, कमीशन के बारे में हटा दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया, नॉर्मल अबनॉर्मल लॉसेस हटा दिए गए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर इनटू इंक्लूडेड द कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए भी हटा दिया गया है। लास्ट पार्ट बी में चलते हैं। ये सारा पार्ट ए में से हटाया गया था। पार्ट बी में से एथिक्स जो कॉन्सेप्ट है आपका थ्योरेटिकल टॉपिक, उसका डेफिनेशन, उसका नेचर, उसके सोर्स हटा दिए गए हैं। एथिक्स के बारे में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो होती थी, विंडो ड्रेसिंग, ये हटा दी गई है। इसके बाद जो लेसन नंबर नेक्स्ट है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट। ये आपका कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है, जिसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा एंड उसका डाटाबेस ये हटा दिया गया है। फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हटा दिया गया है। कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी हटा दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेरी लैंग्वेज भी हटा दी गई है। और टेबल फॉर द डाटाबेस ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है। तो काफी बहुत कुछ बोर्ड ने ध्यान रखते हुए आपके टॉपिकों को कम किया है। इन टॉपिकों को कम होने के बाद आप ये मान सकते हैं कि कोर्स करना अब इजीली हो गया है हमारे लिए। 60% हमें कोर्स कंप्लीट करना है। और अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो अकाउंट्स की बनाऊंगा, इंग्लिश मीडियम की, जिसमें मैं पहले ये बताऊंगा कि अब आपको पढ़ना क्या क्या है, जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरा नंबर है 9509750071। वीडियो जरूर एंड तक देखें। पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को बजाना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।